आज हम बच्चों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। चलो बताओ, यहां दिखाई दे रहा है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति, इसकी अंग्रेजी होती है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ध्यान दो, निर्देशांक ज्यामिति की अंग्रेजी क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति का अंग्रेजी क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अंग्रेजी पहले देखो, निर्देशांक ज्यामिति का अंग्रेजी क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान समझो, को मीन्स होता है साथ साथ। को का अर्थ क्या होता है? साथ साथ, ठीक है। ऑर्डिनेट मीन्स क्रम की व्यवस्था, क्रम की व्यवस्था, साथ साथ क्रम की व्यवस्था। साथ साथ मीन्स जहां भुज और कोटि साथ साथ रहें। क्रम की व्यवस्था मीन्स जिसमें भुज पहले रहे, पहले लिखें, और कोटि बाद में लिखें। जिसमें भुज क्या लिखें? पहले लिखें, और कोटि क्या लिखें? बाद में। ध्यान समझो, ये भुज और कोटि क्या होता है? ध्यान समझो, निर्देशांक ज्यामिति की अंग्रेजी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति की अर्थ क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ क्या हुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का क्या अर्थ हुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आया बात समझ में? चलो, को मीन्स होता है साथ साथ, को मीन्स साथ साथ। ऑर्डिनेट मीन्स होता है क्रम की व्यवस्था। साथ साथ मीन्स जहां भुज और कोटि साथ साथ रहे। क्रम की व्यवस्था मतलब जिसमें भुज पहले रहे और कोटि क्या रहे? बाद में। ध्यान से समझो, जैसे जैसे समझो, जैसे एक छोटा कोष्टक में 2 अंक लिखते हैं 3, 4। तो जब ये छोटा कोष्टक है, इस छोटा कोष्टक में 2 अंक लिखते हैं, एक 3 लिख दिए, एक 4। तो जो 3 लिखे हैं इसको भुज कहेंगे। ये जो 4 है इसको क्या लिखेंगे? कोटि। भुज को और कोटि को कामा दे करके लिखेंगे तो इसे निर्देशांक कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्देशांक। निर्देशांक में क्या होता है? एक कोष्टक होता है, उस कोष्टक में 2 अंक होते हैं। पहले वाले अंक को भुज यानी x और दूसरे अंक को कोटि यानी y माना जाता है। समझो, और थोड़ा सा डिटेल से समझो। चलो देखो, ध्यान से समझो, ध्यान दो। x o x डैश, y o y डैश। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान समझो। x o x डैश और y o y डैश। x o x डैश और y o, इस जगह को हम मूल बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु वह स्थान होता है जिसमें भुज भी 0 हो जाए और कोटि भी क्या हो जाए? भाई 0, 0 मतलब पहला वाले अंक को हम भुज कहते हैं और दूसरे वाले अंक को क्या कहते हैं? कोटि। जैसे 3, 4 है ना, तो 3 को क्या कहेंगे? भुज। और 4 को क्या कहेंगे? कोटि। भुज को x कहते हैं, कोटि को क्या कहते हैं? y। भुज को x माना जाता है और कोटि को y माना जाता है।
ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो ये मूल बिंदु हो गया 0 0, ठीक है। इधर देखो x प्लस होता है, याद रखना, जिंदगी भर काम देगा। इधर जाने पर यहां से हमेशा यहीं से चलेंगे, यहां से चाहे हम इधर जाएं, चाहे यहां से हम इधर आए, चाहे यहां से हम ऊपर जाएं, चाहे यहां से हम नीचे आए, चलना है हमको यहीं से। हमको कहां से चलना होता है? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से चलना होता है। इधर चलेंगे प्लस, इधर चलेंगे माइनस, इधर चलेंगे प्लस, इधर चलेंगे माइनस। आया बात समझ में? ये मूल बिंदु है, 0 0 कहते हैं। इसमें भुज का मान भी कितना है? 0, और कोटि का भी मान कितना है? पहले वाले अंक को भुज, दूसरे वाले अंक को कोटि, पहले वाले अंक को भुज, दूसरे वाले अंक को कोटि, पहले वाले अंक को भुज, दूसरे वाले अंक को। भुज को x कहा जाता है, कोटि को y कहा जाता है। भुज को x कहते हैं और कोटि को y कहते हैं। भुज को x कहते हैं और कोटि को y कहते हैं। भुज को x कहते हैं और कोटि को y कहते हैं। चलो अब ध्यान से देखो, ये इधर जाने पे x प्लस, इधर जाने पर x क्या हुआ? इधर ऊपर जाने पर y का मान, नीचे जाने पर। तो जो ये लाइन है ये 4 भाग बना रही है, एक भाग ये, एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा भाग, और ये क्या है? 4 पार्ट में बट रहा है, 1 2 3 और 4। तो इसको कहते हैं प्रथम, इसमें ऐसे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। एक इसको क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश। और इसको क्या कहेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान से समझो, जैसे हम कहने का मतलब 3 4 लिखते हैं, तो 3 4 में 3 क्या हो गया? भुज, और 4 क्या हो गया? कोटि। भुज मतलब x, कोटि मतलब y। भुज का मतलब x और कोटि का मतलब y। अब पहले भुज के लिखा जाला, यानी पहले x के लिखाला, एक बाद का लिखाई, निर्देशांक में पहले x लिखाई और तब एक बाद का लिखाई y। अब देखा, ध्यान दो, हाई प्रथम बा, प्रथम, तो प्रथम में x का चिन्ह का बा, y का चिन्ह का बा माइनस। पावे में हो गए? हाँ चलो ध्यान दो, ध्यान दो। ये देखो हमारा पहला चतुर्थांश है, ये हमारा क्या है? पहला चतुर्थांश। तो इसका चिन्ह हम लोग लिखें, पहले चतुर्थांश में क्या होता है? x का मान क्या है और y का भी मान क्या है? आप पहले x को लिखेंगे, फिर बाद में किसको लिखेंगे? तो देखो पहले x को लिख दिए तो इसका चिन्ह प्लस है, अब y का भी चिन्ह क्या है? देखो प्लस है, यानी इसको हम प्लस प्लस कहेंगे। पहले में दोनों प्लस होगा, भुज भी प्लस होगा और कोटि भी क्या होगा? अब इसमें देखो ये दूसरा आ रहे हैं, दूसरा में बोलो x का मान क्या है? बोलो x का मान माइनस, y का मान क्या है? यही ना है दूसरा हमारा। तो इसी पे लाइने पे चेक करते हैं। जैसे देखो ये पहला था, तो पहला था तो इस लाइन पे हम चेक करेंगे, इस लाइन के अंदर। दूसरा है तो इस लाइन के अंदर, तीसरा है तो इस लाइन के अंदर, तीसरा हम इस लाइन के अंदर चेक करेंगे, और चौथा होगा तो हम इस लाइन में आएंगे। बोलो सही करेंगे, झूठ कर रहे हैं? चलो, तो पहले में पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में x का मान क्या हुआ और y का भी मान। ये किसका मान है? प्लस वाले वाला x का, और दूसरे वाला किसका है? y का। इसी में बोलो, इसमें x का मान, दूसरे वाले में x का मान और y का मान प्लस। तो पहले वाले में तो दोनों प्लस हो गए थे, दूसरे वाले में x का मान माइनस, y का मान प्लस। पहले कौन लिखा जाएगा? x की y, x। तो x पहले लिखा जाएगा, तो x का मान माइनस और फिर y का मान क्या हो गया? प्लस। तो माइनस प्लस यदि कहेगा तो किसमें रहेगा? दूसरे में।
और दोनों प्लस प्लस रहेगा तो किस में रहेगा? प्रथम में। प्लस प्लस मतलब भुज भी प्लस और कोटि भी। भुज माने एक्स भी प्लस हो या अवयव का हो प्लस। दूसरा वाला में देखा, कोना वाला में? दूसरा वाला में देखा, तो दूसरा वाला में देखा एक्स का मान माइनस वाई का मान प्लस, एक्स का मान माइनस वाई का मान प्लस। और निर्देशांक में हमेशा पहले एक्स लिखाई, यानी भुज पहले लिखाई, और कोटि मतलब वाई बाद में लिखाई। तो एक्स का पहले चिन्ह लिखाई ला माइनस, और फिर है चिन्ह कोना का प्लस, कोना का चिन्ह वाई का, माइनस कोना का चिन्ह एक्स का, माइनस कोना का चिन्ह एक्स का, प्लस कोना का चिन्ह। आया बात समझ में? अब तीसरे वाले चतुर्थांश में चलते हैं, तीसरे वाले चतुर्थांश में चलते हैं। तो बताओ इसमें एक्स क्या है? माइनस, और वाई भी क्या है? इन दोनों में पहले एक्स को लिखा जाएगा, तो एक्स क्या है? अब फिर वाई को लिखा जाएगा, वाई क्या है? तो चलो माइनस माइनस, मतलब एक्स भी माइनस होता है, वाई भी क्या होता है? माइनस होता है, यानी भुज भी माइनस और कोटि भी। चलो चतुर्थ में बता दो, चतुर्थ में बताओ। ये हमारा चतुर्थ है। बोलो, चतुर्थ है। अब देखो इसमें एक्स का मान और वाई का मान, आया समझ में? समझ में आया कि कब प्लस लिखा जाएगा? अच्छा ये बताओ, प्रथम चतुर्थांश में क्या चिन्ह होता है? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में क्या चिन्ह होता है? माइनस प्लस। तीसरा में क्या होता है? माइनस माइनस। और चौथा में क्या होता है? प्लस माइनस। बात आया समझ में? इतना गया समझ में? पहले चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चौथे चतुर्थांश में आ रहा है समझ में? कितना आया समझ में? चलो आगे बताएं बच्चों को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? तो पहले चतुर्थांश में क्या है? पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, चौथे चतुर्थांश में। आया बात समझ में? बताया समझ में? ठीक है, चलिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।